हेलो एवरीवन, मैं यशराज सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का वेटरन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया है और वेटरन यूट्यूब चैनल पर मतलब ऐसे ही वेटरन टाइप के स्टूडेंट भी मिलते हैं। तो एक और कहानी, एक और इंसान के साथ, एक और ऑफिसर के साथ, एक और रिजल्ट के साथ, एक और सक्सेस स्टोरी आपके सामने रखता हूं। तो हमारे साथ में आज बैठे हैं गजेंद्र, और किस तरह से इन्होंने क्या क्या अचीव किया है, कौन कौन से एग्जाम निकले हैं, वो सारी चीजें जो है इन्हीं के मुख से हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या है। सो गजेंद्र, कैसे, कब से, कैसे और सर पहले कितना तो मैं टाइम लगा? बोलूँगा सबसे पहले तो मैं बोलूँगा प्रणाम, क्योंकि मेरा ऐसा ही रहता है। सबसे पहले मैं सबको अपना जितने भी गुरु हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और बात ये है कि मतलब एसबीआई मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। एक्सपेक्टेड तो बहुत कुछ था कि मैंने तैयारी किया था और मैंने आपके यूट्यूब चैनल से बहुत सारे वीडियोस देखे थे, स्पेशली मेंस के। और ये सब चीज़ें हुई थी। बैक टू बैक फेलियर, मतलब फेलियर नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे बाकी सब फर्स्ट अटेम्प्ट थे, और जिसमें से मैंने 2-3 नंबर से मिस किया था। तो कहीं न कहीं उससे मैंने कुछ सीख ली और मैंने उसको बाउंस बैक किया। लाइक मैंने एसबीआई को 2 गुना ज़्यादा से एफर्ट्स लगाए, दिन-रात मेहनत की। और कहीं न कहीं मेरे क्वांट सेक्शन कमज़ोर था, जो कि मैंने आईबीपीएस पीओ में देखा, जो कि आईबीपीएस पीओ मेरे काफ़ी गंदे मार्क्स थे मैथ्स में, क्वांट में। तो जो कि इम्प्रूव हुआ जाके इसमें एसबीआई पीओ मेंस में, जिसमें मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे। और आईबीपीएस पीओ में अनएक्सपेक्टेड था, वो 5 अटेम्प्ट कर पाए थे मैंने, जिसमें से और गलत हो गए थे। लाइक मेरे 3 मार्क्स आए थे, 3.25 के आसपास। तो एसबीआई कहीं न कहीं मेरा क्वांट, रीजनिंग और ये सब चीज़ के क्वांट में ज़्यादा वेटेज था, क्योंकि 1.6 मार्क्स के थे आई थिंक वो। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं क्वांट सेक्शन मुझे काफ़ी हेल्प किया। और क्वांट मतलब क्वांट में जो क्वेश्चन मैंने किए थे, लाइक वो जो इन्वेस्टमेंट वाली आई थी, वो मुझे लग रहा था कि आपने जैसे कराई है वैसे ही सेम थे। तो मुझे जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा तो आपकी याद आ गई सबसे पहले तो। फिर मैंने एकदम काम होके अपने कंपोजर सेट करके मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया। लाइक कि ये मुझे आता है, मैं एकदम कामली उसको किया। मैं 5 क्वेश्चन कब हो गए मेरे को पता नहीं चला, इतने आसानी से हो गए। तो मैंने बाद में जब डिस्कस की बाकी लोगों से, तो उनके अटेम्प्ट्स थे 9-8 ऐसे थे, मेरे 15 थे। तो कहीं ना कहीं क्वांट सेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की इसमें। और मैं मानता हूँ कि क्वांट सेक्शन मतलब मेरे लिए गेम चेंजिंग था, ये सब चीज़ से। और एक बाकी चीज तो जो बोली जाती है हमेशा से, आपसे भी आपने भी सुनी होगी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, काफी लोग यस। बोलते हैं कि क्वांट में अटेम्प्ट नहीं होते हैं, क्वांट में तो बस जितने अटेम्प्ट लोग करते हैं 5-6 उतने ही बहुत हो जाते हैं, मेंस में खासकर एसबीआई और आईबीपीएस की अगर हम बात करें। तो आपने बताया कि आईबीपीएस में आपके 5 ही अटेम्प्ट थे, राइट? तो यस। उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि यार इतने ही, शायद इतने ही अटेम्प्ट रहते होंगे? फालतू में नहीं ही सर, लोग ये मतलब क्वांट पढ़ते रहते हैं। हाँ, ये ऐसा हुआ था कि मेरे जब मैंने बाकी लोगों से, मेरे फ्रेंड से डिस्कस की, तो वो लोग भी बोले कि 5-6 होते ही हैं, इतने काफ़ी हैं क्लियर करने के लिए। लेकिन जब मैंने अपने रिजल्ट देखे और बाकी लोग के, तो बहुत लोग के क्वांट्स में अच्छे खासे अटेम्प्ट थे, जैसे मैंने आपके चैनल पे देखे, और आपके चैनल से कुछ लोग फ्रेंड्स भी हैं मेरे, उनसे मैंने डिस्कस किए, तो वो उन लोग के 10-12 अटेम्प्ट थे, जो कि मुझे शॉक लगा। और मेरा कहीं ना कहीं रीज़न ये था आईबीपीएस पीओ में, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेरा ऐसा एग्जाम था जो पीओ लेवल का फर्स्ट मेरा मेज था। उसमें मैं क्या किया, मेरा बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था मैथ सेक्शन में, मेरा एक फोबिया था मैथ सेक्शन, जो कि नवंबर में हुआ था। और नवंबर में जब वो बिगड़ा मेरे से, तो मुझे इतनी मतलब, क्योंकि मेरा जीए सेक्शन सही था, रीजनिंग सेक्शन सही था, इंग्लिश भी काफ़ी सही था, लेकिन मैथ्स में कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा था, जो कि मुझे पता चला आईबीपीएस पीओ में। और जब मैंने बाकी लोगों से डिस्कस किया, तो वो बोले कि काफ़ी है इतने क्लियर करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन मुझे लग रहा था कि मैथ सेक्शन में कम मार्क्स लाने से मुझे कहीं ना कहीं टोटल में फ़र्क पड़ेगा। मैं कट ऑफ तो क्लियर कर लूंगा, और वैसा हम्म। ही हुआ मेरे साथ। हम्म। तो मैंने उसके बाद से मैंने आपके वीडियोस देखना तो पहले ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके बाद से मैंने डबल मेहनत की। लाइक मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा लगाए, और साथ में आपके सेशन मैंने देखना स्टार्ट किया। यही नहीं कि सिर्फ आपके सीरीज चल रहे उसमें नहीं, बाकी पुराने क्वेश्चन भी किए जो आपने पहले करा रखी हैं, वो सब चीज़ क्वेश्चन किए। और मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, जो कि एसबीआई में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन के लिए मैथ्स में मतलब फोकस करूंगा ज़्यादा, क्योंकि मैथ्स में ना अंडरस्टैंडिंग और मतलब ये चीज़ है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो। ये चीज़ आप सिलेक्शन आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि आप किसको प्रायोरिटी देते हो। क्योंकि क्वेश्चन हम हमारे होते हैं मोस्टली के, हमको बेसिक्स क्लियर होते हैं, हम चॉइस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा हम्म। इसमें अच्छा मेजर रोल था कि मैंने चॉइस सही किया था, और मैंने जो जो चॉइस किया था वो
सब 100% करेक्ट थे मेरे। तो कहीं न कहीं जो मैं फेलियर फेस किया था, जो कि आईबीपीएस पीओ में मुझे लगा, उसके बाद जो मैंने बाउंस बैक किया, वो मेरा मतलब टर्निंग पॉइंट था वो। ओके। तो वीडियो देखने से फायदा मिलता है? मतलब जो यूट्यूब पे हम लोग क्लासेस वगैरह लगाते हैं, अब काफ़ी, मैं तो काफ़ी। रोज लाइव आता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके, तो उससे फायदा मिलता सर है कुछ? काफ़ी काफ़ी फ़ायदा मिलता है सर। एक्चुअली मैं तो आपका मैं टू बी फ्रैंक मैं बोलना चाहूँगा, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपका पेड स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने फ्री कंटेंट आपके इतने पढ़े हैं, उससे में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं आपके वीडियोस फॉलो करता था। मेरे पास अदर्स प्लेटफॉर्म के भी पेड थे, लेकिन मैंने उसको फॉलो नहीं किया क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन मुझे काफ़ी सही लगते थे। तो मैंने आपके मेथड्स फॉलो किए, आपके स्टेप फॉलो किए, और उसको मैं इम्प्लीमेंट करता था। जो क्वेश्चन रहते थे लाइक पीडीएफ्स हो गए, मॉक हो गए, मॉक तो वैसे यूजुअली मैं सबमिट करके दे देता था कभी कभी, क्योंकि ऐसा होता था कि मैं सुबह 5 बजे उठता था। मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं मॉर्निंग में उठना है मुझे, क्योंकि रात में मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी। 5 बजे उठता था, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाता था। तो ऐसा होता था कि मॉक लगाने के लिए वो एनर्जी नहीं बची रहती थी। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता था कि मॉक सबमिट करके मैं देता था, क्वेश्चन करते थे। और आपके कभी ना कभी ऐसा होता था कि ऐसे क्वेश्चन मिल जाते थे जो मुझे ऐसा होता था कि ये मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। तो मुझे याद आता था कि आपने एग्जैक्टली। ये ऐसे ऐसा किया है, आपने ऐसा कराया है। तो मैं उस वीडियो में जाता था, खोजता था उस वीडियो को, फिर मैं फिर से देखता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जब बार बार उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग और कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। और ये मुझे जाके मेंस में फायदा मिला मुझे, ये चीज। और कहीं ना तो कहीं ये मतलब मेन हम ये कह सकते हैं कि क्वांट में जो कंटेंट की तरफ हम भागते हैं कि ज्यादा मिल जाए, नहीं, और ज्यादा एक चीज नहीं है। आती है कि क्वांट में अंडरस्टैंडिंग जो होती है, कि अगर एक बार हाँ, हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, किस तरह से डेवलप करनी। अप्रोच करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को यस। पकड़ते हैं, कैसे उसको इक्वेशन बनाते हैं, कैसे लास्ट तक उसको ले जाते हैं, तो वो ज्यादा हाँ। इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं कंटेंट की तरफ ज्यादा भागूं कि मेरे को बहुत ज्यादा नहीं, कंटेंट चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, बनाने हैं? ज्यादा कंटेंट से मतलब मतलब वो तो बाद में करेंगे। पहले तो हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जो कि मैंने, आई थिंक मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरे आईबीपीएस पीओ के हुए थे, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था उसमें। और मैंने फर्स्ट मैसेज आपको ही किया था कि लाइक सर आप फ्री क्लास में ऐसा वीडियो करा दीजिए जिसमें मेरे इक्वेशन सॉल्व हो जाए, क्योंकि मुझे इक्वेशन मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, लाइक अलजेब्रा ये सब चीज। और आपने वीडियोस डाली थी, उसके बाद मैंने देखा भी, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से मतलब बिलोंग करता हूँ, ये सब चीज। तो मुझे ना कहीं इक्वेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं 9th 10th अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ मैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे, लाइक मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा, ए वो स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स ये वाला वाला। फोबिया, हाँ, एक्स ये वाई वाला वाला जो फोबिया था फोबिया मुझे, होता है। एग्जैक्टली ये। तो एक्चुअली में हमारा जो कॉमर्स रहता है उसमें हम परसेंटेज, और ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज में हम मास्टर रहते हैं, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन में वो करी है, और 11th 12th में हमने अच्छे से करी है। तो ये तो माइंड में हमारे सॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्स वाला प्रॉब्लम था, वो मुझे काफी दिक्कत किया। ये तो मैंने प्रैक्टिस बहुत सारी की, उसके आपकी क्लासेस देखे और बहुत सारी की। और उस टाइप के क्वेश्चन मैं मैक्सिमम किया। तो एक्स वाले क्वेश्चन में मिसलेनियस के बहुत सारे किए मैंने एसबीआई में। लाइक मैंने एक डीआई किया, और बाकी सब मिसलेनियस थे। अब सोच लो, डीआई मैंने 5 किए और बाकी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस किए। ऐसे हुआ था। एक्चुअल में बात बताएं गजेंद्र, क्या होती है मेरे मेथड, या फिर मैं बात करूं मेरी जो अप्रोचेस रही हैं हमेशा से, मैं यस। उस चीज को टारगेट करता हूं जिससे कि सारे स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए। बट आज प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि बहुत चीजें शॉर्ट में चाहिए, एंड मीन्स इज लाइक कि आप शॉर्ट में नहीं कर सकते कुछ। आपको कैसा फील हुआ? मुझे लगता है कि शॉर्ट अप्रोच सिर्फ ट्री तक काम आती है। और जो बेसिक्स अप्रोच है, लाइक ये जो एक्स वाली है जो है, वो हमेशा आपके मेंस में आने वाली है। मेंस में शॉर्ट बहुत ही कम आती है, बहुत रेयर है। जो कि शॉर्ट में मैं बोल सकता हूँ क्लर्क मेंस में आ सकती है, लेकिन पीओ मेंस में तो बहुत रेयर चांसेस हैं। वो आपको बेसिक से करने पड़ेंगे, लॉन्ग मेथड करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो मेंस में वैसे टाइम भी दिया जाता है। अब सोच के देखिए, टाइम क्यों दिया जाता है। टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट तो वैसे पता नहीं लोग कैसे यूज अगर करते भी होंगे, आई डोंट नो उसके बारे में। बट मैंने तो कन्वेंशनल मेथड जैसे आपने किया था वैसे ही ट्राई किया मैंने। और 15 क्वेश्चन मैंने किए, मैं सेटिस्फाई हूँ, आई एम क्वाइट सेटिस्फाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे मेंस में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, जो मेरे सिलेक्शन का कारण बने, ये चीज। चलो खैर, वो तो बढ़िया बात है, लेकिन बात ले देखे फिर यही आ जाती है कि यार एट द एंड हमें सिलेक्शन लेना है, लेकिन ऐसे भी नहीं यस सर। लेना है कि बिल्कुल घिस पिट के जा रहे हैं मेंस में, फिर डर रहे हैं कि मेंस में मार्क्स कम आएंगे, इंटरव्यू में पता नहीं कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज को हाँ। पहले ही हम अपना एक यस हथियार सर। बना लें कि नहीं यार, ये वाले सब्जेक्ट में मेरे को प्रॉब्लम है, मैं लैग करता हूँ, तो इसको अच्छे से करना है हम्म। बस। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था आईबीपीएस पीओ में। जब मैं दिया था तो मुझे लग रहा था कि मैं कट ऑफ के बॉर्डर में हूँ मैं।
मुझे लगा था कि मैं 1 मार्क्स से ज़्यादा होऊँगा और हुआ भी वैसे ही कि मैं 4 मार्क्स से ज़्यादा था बस। और ये उतना हम्म। मतलब था नहीं। वो सिर्फ़ मेरा इंटरव्यू पे डिपेंड करता था। इंटरव्यू में मेरे सही मार्क्स मिले थे 70, अगर 75 मिलते तो हो जाता। ख़ैर ये तो बात की बात है। हम्म। लेकिन मुझे उसके बाद से पता चल गया कि वो तो मैंने इंटरव्यू दे दिया था, लेकिन उसके बाद जो मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे क्वांट सेक्शन में मुझे नंबर ज्यादा करने हैं। सिर्फ कटअप पार करने से कुछ नहीं होगा, आपको कटअप से ज्यादा लाना पड़ेंगे, क्योंकि कटअप तो बहुत लोग क्लियर करते हैं। लाइक अगर एसबीआई पीओ की बात करूं, लगभग 5,000 स्टूडेंट मेंस क्लियर किए थे। हुआ कितने, 1649 लोगों का हुआ है। और ये मतलब बहुत रेयर है मैं बोलूंगा, और बहुत वो लोग ही क्लियर कर पाए हैं जिनके मेंस में अच्छे मार्क्स थे और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो कहीं न कहीं हम्म। क्वांट सेक्शन मेरे लिए यूज़फुल रहे हैं। और मैंने 15 अटेम्प्ट, मैं जब बताता था लोगों को 15 अटेम्प्ट है मेरे, तो बोलते थे तुम्हारे सिलेक्शन भाई पक्का है। और मैं मुझे लगता था कि मेरा हो जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट था। लाइक मेरा 65-35 ऐसा था, 70-30 बोल सकता हूँ मैं कि मुझे ये मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे। बट हाँ, होपफुली हो गया। और मैं इसीलिए ओके। मतलब थैंक यू बोलता हूँ बढ़िया। आपको। और हाँ, एसबीआई का कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे, मतलब ऑल टोटल मैंने जो भी एग्जाम दिए थे सब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरे। अच्छा। मैंने नवंबर 2021 से स्टार्ट किया था। और मैंने समझा पैटर्न्स को। पहले मैंने बेसिक्स क्लियर किए, फिर उसके बाद आप जो अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे उस पे मैंने क्लास किए। तो मुझे एक क्लास अभी भी याद आती है, जिसमें आपने मेंसुरेशन क्वेश्चन मुझे नहीं बनते थे तो मैंने आपकी क्लास किए थे। मेंसुरेशन का एक था जिसमें आपने बोला था कि अ, काजू कतली के बारे में, मिठाई के बारे में, कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप काजू कतली मिठाई भेजना, समझ। और उसके उसके एरिया उसके एरिया लिख के मुझे भेजना। तो मैं वही प्लान कर रहा था कि मैं कैसे भेजूं आपको। ये चीज है, अभी भी माइंड में चल रहा है मेरे, मैं कैसे भेजूं उसको, कैसे आपसे मिलना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा करके। बाकी तो हम्म। देखते हैं, अगर होगा, चांस खैर मिलेगा तो देखो, आपसे जरूर जो मिलूंगा। भी ये जो क्लासेस होती हैं, क्लास में ये जो मेमोरी होती है, जो मोमेंट्स होते हैं, वो वो स्टूडेंट को ना सिलेक्शन के बाद सारे पूरी मेमोरी एकदम से सामने आ जाती है। वो मैं, मेरा अलग से ऐसा रहता है कि मैं हमेशा मतलब स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा आता है एक फेज, मतलब मैं बोलूँ तो हफ्ते में 2-3 बार तो आ ही जाता है ये फेज। ऐसा होता है कि हम डाउन फील करते हैं। तो मेरी ऐसा रहता था कि मैं जो टीचर्स के, लाइक आपके टीचर्स जैसे आप हो गए, तो उसमें ऐसा होता है कुछ अच्छी बातें तो मैं उसको रिकॉर्ड करके रख लेता था, या तो फिर जैसे रिकॉर्ड नहीं हो पाते किसी प्लेटफॉर्म में तो मैं उसको लिंक सेव करके रख लेता था। और जब मुझे डाउन फील होता था तो मैं उसको रिपीट मोड पे देखता था। और उससे क्या होता था, जो मेरा मन डाउन हो रहा है वो अच्छे से बूस्ट हो जाता था। लाइक मुझे अब करनी है, मुझे सिलेक्शन लेनी है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर अच्छे से हम मेहनत कर लिए 1-2 साल, तो ये वेस्ट नहीं जाने वाला। कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएगा। और अगर सिलेक्शन नहीं होता है 1 साल, अगर 1 साल में अगर नहीं होता है तो अगले साल जरूर डेफिनेटली होगा। और मैं ऐसे ही करके गया था, और मेरा मतलब मैं श्योर था 70-30 मेरा रेशियो था, मतलब 70% में पास हो जाऊंगा और इसमें फेल। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने प्रिपरेशन मतलब छोड़ी नहीं थी। इंटरव्यू हुआ था, उसके दूसरे दिन मैं घर आया और मैंने फिर आरआरबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे, सब चीज कर दिया था मैंने कि मुझे ये चीज छोड़ना ही नहीं है। और मेरा, मैं बोलूँ तो ये मतलब पास करने का एक मैं अपने मतलब अपने से डेवलप किया था हैबिट, जो कि मेरा था कि मैं कभी भी, चाहे मैं बाहर रहूं चाहे कुछ भी रहूं, मैं मिनिमम 1 घंटे पढ़ता था। 1 घंटे में मिनिमम, अगर 1 घंटे नहीं हो पाता तो एटलीस्ट मैं न्यूज पेपर पढ़ता था, करेंट अफेयर पढ़ता था। ये चीज, ये मैंने हॉबी अपने से डेवलप की थी, जो कि मुझे काफी सही लगी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब एक फ्लो में रहते हैं ना, तो वो फ्लो हमें टूटना नहीं चाहिए, और फ्लो बनाने के लिए हमें कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहनी चाहिए। भले हम 1 घंटे करें चाहे हम 10 घंटे करें, डजेंट मैटर। वो चीज ऐसा होता है कि हम मतलब वो कंटिन्यूअसली लगे रहने चाहिए, उससे क्या है हमारी स्पिरिट वो बरकरार रहती है। तो ये मैंने फील किया अपने बिल्कुल। प्रिपरेशन के दौरान पे। और मैं काफी मतलब मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ ये सब चीज, और वो इम्प्लीमेंट करते भी हैं। मैंने देखा कि मैं जब इंटरव्यू गया था तो मैं, मेरे फ्रेंड्स सब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ऐसा था ये सब चीज। अच्छा। तो तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहा कल फैमिली रिजल्ट का आया तो? फैमिली का तो ऐसा है कि मैं ये मतलब बहुत लोग डालते हैं रिएक्शन वीडियोस, मैं इस पे मतलब बिलीव नहीं। वो लोगों की सोच है, मतलब वो अलग, सबके अलग अलग रिएक्शन रहते हैं। मेरी ऐसे कि मैं एक रूम में पढ़ता था, और उस रूम में सिर्फ कोई भी आता था तो उसमें सिर्फ मम्मी जैसे आती थी तो खाना देने आती थी, और बाकी लोग उसमें एंटर नहीं करते थे बहुत। मैं अगर बाहर निकला तो बात होता था ऐसे।
और मैं कभी-कभी अपने शॉप पे बैठता था, जैसे शॉप पे, क्योंकि ऐसा है कि घर का मैं हूँ सदस्य, तो कभी ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो मैं शॉप पे भी बैठता था। तो शॉप पे बैठते-बैठते ही पढ़ता था। तो ऐसा होता था जैसे कि मैं शॉप जैसे बंद करता था ना, तो अंदर में ही पढ़ता था मैं। तो फिर ऐसा होता था कि अब रिएक्शन में क्या बोलूँ, मतलब मैं अकेले था, और जब रिजल्ट आया 30 मिनट तक तो मैं पेशेंस रखा, मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे पता था, कॉन्फिडेंट था मैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंट टूट ना जाए, क्योंकि इतने सारे लाइक मैंने 3-4 एग्जाम दिए, 2-2 नंबर, एक एक नंबर से गए हैं, ये भी कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन मैंने शांत मन से, जो कि मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट है, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा। मतलब मैं ये नहीं बोलता, सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं ये करता हूँ। ये मैंने एसबीआई में पहली बार किया, मैंने इंटरव्यू में भी किया था इसमें, क्योंकि मैं अपने आप को काम रखना चाहता था। तो मैंने देखा और फाइनली उसमें था। फिर मैंने अपने मम्मी को बताया, मम्मी को मैंने मतलब चिल्लाया, तो मम्मी बोली फिर क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है। तो सच में मेरे आंखों में आंसू थे, और लिटरली मतलब हो सकता है ये किसी के लिए अजीब हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत प्रेशियस मोमेंट था। और ये नहीं, चीज़ नहीं, था। बिल्कुल अजीब नहीं है। मैं बताऊँ, हाँ। मैं तो इतने स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ, आईबीपीएस वाले हम्म, जो सिलेक्टेड हुए हैं, एसबीआई वाले हुए हैं। यार वो स्टूडेंट हम्म, तो छोड़ो, पेरेंट्स भी मतलब इतने भावुक हो जाते हैं ना कि उनसे बात करने में मेरा दिल पसीज जाता है। तो कहीं अब न कहीं वो चीज़ तो है। हाँ, फिर और मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं ना, वो स्क्रीन से ज़्यादा वो अटैच नहीं है, वो अवॉइड करते हैं ये चीज़। और हम तो स्क्रीन से ही लगे रहते हैं, ऐसा है। तो मैंने मम्मी को बुलाया, फिर उसके मतलब आशीर्वाद लिए, तो वो बोली क्या हो गया, तो रो क्यों रहे। तो मैंने बोला कि मैम, मतलब मैंने बोला मम्मी, हो गया मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया एसबीआई में। तो मम्मी के भी थोड़े आंसू आ गए, और उन्होंने बोला कि अब मेहनत काम आ गया, ये सब चीज़ ऐसे। फिर एक्चुअली में मतलब मेरा और मेरे पापा का उतना ज़्यादा नहीं बनता था, मैं सीरियसली बोलूँ तो ये मतलब ऐसा नहीं कि झगड़ा वाली बात नहीं है, लाइक थोड़ा होता है ना बाप बेटे के बीच में, ऐसा होता है। तो मेरा मैं बोलूँ तो मैंने 1.5 साल बात नहीं की थी पापा से। 1.5 साल मैंने, जो मेरा 1.5 साल का प्रिपरेशन था, मैंने एक वर्ड बात नहीं किया था पापा से। और उस दिन मैंने उनके पैर छुए, आशीर्वाद दिए, और मैंने बोला कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे से पूछे कि अब मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, वो पूछे मेरे से किस में हुआ, मैंने बोला एसबीआई में हो गया। जो अभी मैं गया था भोपाल गया था इंटरव्यू देने, उसमें हो गया। और फिर बोले कि जो भी बातें हुई, फिर लास्ट में पूछे कि गवर्नमेंट है ना, ऐसे करके मैं बोला हाँ हाँ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और पीएसयू है। तो पूछने लगे कि पेमेंट्स कितना रहता है, ऐसे करके, तो मैं बोला कि 50 to 60 के आसपास। मेरे पापा की पेमेंट थोड़े कम है, लाइक 45 है। तो वो मैंने उनसे वादा किया था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कि आप जो मेरे को ऐसा बेरोजगार बोलते हो ना, एक दिन आएगा कि मैं अच्छे पोस्ट पे रहूंगा, ऑफिसर बनूंगा मैं। और मतलब आप जो बोलते हो ना कि आप मेरे से, जैसे मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि अगर तुमको कुछ बनना है तो ऐसा चीज बनो जो मेरे पेमेंट से ज्यादा हो, मेरे अभी के करंट के पेमेंट से तुम्हारा स्टार्टिंग पेमेंट ज्यादा हो। तो फाइनली वो हुआ, और पापा ने खुद एडमिट किया ये चीज कि तूने जो बोला था वो कर दिखाया तूने, और बहुत अच्छा हुआ, मेरे से ज्यादा पेमेंट वाली जॉब ले ली तूने, और ज्यादा स्टेबल है मेरे से। मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। मेरे पापा हमेशा, उनका एक लाइन रहता था कि आप कर्मचारी नहीं अधिकारी बनो, ऐसा करके। तो ये मुझे काफी वो मोटिवेट करती थी। मेरे मन ऐसा नहीं था कि मुझे अधिकारी बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मतलब क्लर्क नहीं हुआ और बाकी पीओ नहीं हुए, एसबीआई पीओ हुआ, तो कहीं ना कहीं वो बात गूंजी मेरे मन में कि कर्मचारी नहीं अधिकारी बनो, और फाइनली वैसा ही हुआ ऐसे। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर में, तो ऑफिसर का तो मतलब कहीं न अधिकारी। कहीं जो पिताजी की डाँट थी उससे वो हाँ, मोटिवेशन था, एक तरह से बोल ये सकते हैं। ये मैं बोलना चाहूंगा, मतलब सबके अलग अलग चॉइस हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, लाइक कोई पॉजिटिव मोटिवेशन, लाइक हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है वो है नेगेटिव मोटिवेशन। मैं अपने लाइफ में ऐसा होता है, जो मुझे मुझे चैलेंजेस बहुत ज्यादा पसंद है। मैं इसके पहले एक बहुत बड़े बिजनेस में, मेरे मामा का बिजनेस था, उसमें करता था मैं, लाइक वो था 50 लाख टर्नओवर था उसका सेलिंग, मतलब पर ईयर। ठीक है, उसको मैंने, जब मेरे मामा की कोविड में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से मैंने मेरे को बुलाया गया, क्योंकि मैं बचपन से बिजनेस में बैठता था, मेरे घर के बिजनेस में। तो मैं वहां गया, और मैंने उसको 50 से डबल कर दिया मैंने 2 साल में। मैंने बहुत इतना कंपटीशन था, और मुझे काफी सही लगा, क्योंकि मैं हमेशा से ना कंपटीशन ही चाहता था, अपने बीच में ही कंपटीशन चाहता था। और जो मुझे कहीं ना कहीं मेरे सक्सेस, मेरी इम्प्रूवमेंट, मेरे डेवलपमेंट में, खुद सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम आती थी। मैं कंपटीशन के पीछे ही भागता था हमेशा, मतलब किसी से कॉम्पीट करना, मैं हमेशा यही सोचता था। और अगर कोई भी जैसे क्लास होता था मेरे, अगर कॉम्पीट नहीं होता था, मेरी कंपटीशन, लाइक मैं फर्स्ट हूँ, अगर कंपटीशन नहीं होता था, तो मेरा फॉलो आउट स्टार्ट हो जाता था। तो कंपटीशन होना बहुत काफी सही है, और कॉम्पीट करना एक
मतलब गुड स्पिरिट है, मैं समझता हूँ। और इसी वजह से मैं हमेशा मतलब जो भी फेलियर्स आया मेरी लाइफ में, मैं उसको एज अ कॉम्पिटिटर और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर है, मैं अच्छे से हार्ड क्वेश्चन करता था, क्योंकि कंपटीशन मेरे ऑल ओवर इंडिया है। तो ये चीज होता था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो मैं इसको ट्रूली मतलब फॉलो करता था। और ये चीज है कि इससे मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हुई और फाइनली मतलब सेलेक्ट हो गया इसमें, ये चीज है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया था, कल भी हमारी जब फ़ोन पे बात हुई थी, तो आपने बोला था कि आप शॉप भी हैंडल कर रहे हैं, फैमिली बिज़नेस जो है। यस सर। तो यस वो सर। सारी चीज़ें जो हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं? क्योंकि होता क्या है, अब जैसे मान के चलो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब यस प्रिपरेशन सर। के दौरान पे क्या होता है ना कि बहुत सारी चारों पांचों तरह की चीजें चलती हैं दिमाग में कि यार थोड़ा बहुत अर्निंग भी हो जाए, फॉर्म फिल करना होते हैं, घर वालों से कब तक पैसे मांगेंगे, है ना? तो वो यस चीज सर। डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है क्या? सर डिस्ट्रैक्ट तो बहुत करती थी ये चीज़। ऐसा होता था कि मैं जब कस्टमर हैंडलिंग में लगता था तो मतलब ऐसा होता था कि मैं मेरी एक छोटी सी रिटेल की शॉप है, लाइक शूज़ के ऐसे। और मेरी मम्मी एक शॉप चलाती है लाइक बुटीक की। तो ये ऐसा था कि मतलब मैं शूज़ के शॉप में बैठ गया था, लाइक ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे, 3-4 घंटे बैठता था, शिफ्ट वाइज समझो, क्योंकि मेरे भाई लोग भी थे, वो लोग भी बैठते, तो मैं कंट्रीब्यूशन के लिए बैठता था। लेकिन उस टाइम में मैं क्या करता था, पेन कॉपी लेके मैं शॉप पे बैठ जाता था। और शूज़ के शॉप में ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, क्योंकि मैं गाँव एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसा होता था कि मैं एक अच्छे मतलब मोमेंट पे चल रहा होता हूँ, जैसे लाइक डीआई करने, वो सॉल्व होने ही रहते थे, फिर कस्टमर आ जाते थे। मुझे इतना मतलब दिमाग ऐसे खराब होता था, फिर उसको क्वेश्चन को फिर से करना पड़ता, फिर कंसंट्रेशन, ये बहुत ज्यादा मेरे को ना फ्रस्ट्रेट करती थी। मैं बहुत बोलता था, मैं घर में यही बोलता था कि मेरी एक बार जॉब लग जाए ना, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ऐसे बोलता था। मेरा मेरा ऐसे था, लेकिन वो मतलब सही है। लेकिन उसके कहीं बाद ना मैं, कहीं ये चीजें जो है, इसने आपको हाँ एक तरह से, तपस्वी जो होते हैं वही तो है, हाँ, आपको मैंने तपाया उसके है बाद उसने, वो, आपको चैलेंजेस दिए कि यार हाँ ऐसी मैंने, सिचुएशन में भी करके दिखाना है आपको। यही चीज है कि मुझे चैलेंजेस मिले, ये मेरे लिए एक चैलेंज था। और मैंने उसको ओवरकम किया ये चीज। और मुझे लगता है कि इसी से मेरा हम्म। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे करते आ रहा हूँ। पार्ट टाइम मैंने शॉप किया, लाइक मैं 7th क्लास से मैं करते आ रहा हूँ ऐसे। मेरी पढ़ाई ऐसे ही हुई है। तो मैं एक मोमेंट पे ऐसा आ गया था, लाइक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। तो मेरी मम्मी ने एक बार ही बोली कि मुझे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था, जैसे मैथ्स, और मेरी प्रॉब्लम थी मैथ्स और इंग्लिश जो कि, तो मैथ्स कहीं ना कहीं मेरा बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि 10th में मैंने बहुत उतना वो नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था। तो बेसिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। तो मम्मी से ना एक दिन मैं बोल रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। तो मेरी मम्मी एक बात बोली कि तेरे को पता है, तू ना जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन ना खुद पे विश्वास होना चाहिए, ये चीज़ है। और मैंने देखा है, मैं तुम्हें पाली हूँ, और ये चीज़ मैंने देखा है कि तुम जिस चीज में अगर तुम कोशिश नहीं करते हो, तुम अगर एकदम उसको ले लेते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे करके, तो उसमें देखना तुम्हारे कम परसेंटेज है, तुम्हारे हर क्लास में देख लेना। और जिसमें तुमने ठान लिया कि तुम करना है, तो तुम फर्स्ट आए उसमें। और लिटरली मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारे मतलब स्कूल्स में मैंने टॉप किए हैं, और वो इस वजह से किए हैं कि मैं उस टाइम ना मेरा इंटरेस्ट मैंने जगाया, और मैं उसने ओवरकम किया, मैंने उसमें, मैं चाहता था कि मैं उसमें अच्छे परफॉर्म करूं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो विल है, विल पावर है, वो भी मैटर करता है। हम किस टाइप से, हम डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो हमें मतलब अपने मतलब जो गोल है उसके लिए ना डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। चाहे कितने भी हर्डल्स आए लाइफ में, हमें उसको ना ओवरकम करके ही करना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो सबका एक ही है, मैं बोलूंगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि सिलेक्शन लेना है। और अगर मैं सोचूं कि मैंने मैंने अ, ना एक छोटी सी चीज निकाली है आपकी, आपने बहुत बड़ी बात बोली है, लेकिन शायद से जो ऑडियंस है वो नहीं ध्यान दे पाएगी, इसलिए मैंने वो छोटी सी चीज निकाली है कि हाँ। कभी भी अगर परेशानी है ना, तो पेरेंट्स को एक बार बताओ जरूर, जी क्योंकि यार सर। मैं, किस्मत की बात वही है। और हाँ उन्होंने मेरे अगर से, आपको मोटिवेट कर दिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर लाइफ में भाई साहब। तो कहीं मैं ना कहीं ऐसा जो है आपने कि, अपनी माँ को वो चीज बताई, तो उन्होंने भी आपसे हाँ, बोला कि नहीं, मैंने देखा है, मैं जानती हूँ तुमको, तुम्हारे हम्म, से ज्यादा मैं तुमको जानती हूँ। तो कहीं ना कहीं हाँ उन्होंने ये जो भी चीज था, बोला है वो दिल से बोला है। और ये फिर चीज वो था। अंदर और से लगता है फिर कि करना है यार, अब कैसे भी करके, क्योंकि यार अब तो हाँ, जान की बाजी लगाना है अब कैसे भी। और मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था। मैंने अपने मतलब प्रिपरेशन में, मैं वन एंड ओनली मेरा गोल था, लाइक मैं बिजनेस में तो बैठ रहा था, लेकिन मेरा गोल कभी नहीं था वो, मैं बिजनेस कर रहा था, मैं उसमें अच्छा खासा, मैं एक्सीलेंस था बिजनेस में। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा था कि मुझे गोल मेरा बैंकिंग है, तो मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा था, क्योंकि जैसे हम ऑप्शन रखते हैं, ज्यादा ऑप्शन रखते हैं, होते हैं, सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए बोलते हैं। इट कैन भी मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं लोगों के। बट मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा था, मैंने रखा था कि अगर लगना है तो बैंकिंग में, उसके बाद जो भी करना है वो बाद में देखा जाएगा, पहले तो बैंकिंग निकालना है, ये चीज था मेरे माइंड में।
और मेरे लाइफ में मेरे प्रिपरेशन में कभी भी कुछ भी दिक्कतें आती थी, मैं हमेशा अपनी मॉम के साथ डिस्कस करता था। लाइक मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। फिर मुझे मम्मी समझाती थी कि ये तू कर पाएगा, तू हर चीज कर लेगा। तू ऐसा लड़का है जो गांव में रहा है, लेकिन तेरे को इतने टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है। तू कंप्यूटर चलाता था जो कि कभी सीखने नहीं गया है, अपने से कंप्यूटर ऑपरेटर बना, अपने से बिजनेस हैंडल किया, करोड़ों का बिजनेस संभाला। तू उतना बड़ा चीज कर लिया, तेरे लिए एग्जाम निकालना कौन सी बड़ी बात है। ये बात बोल रहे हैं तो मेरे को बहुत ज्यादा हिट कर गई ये बात, कि बात सही है। मैं करोड़ों का बिजनेस चलाता था, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलता था उसमें। लाइक बिजनेस मेरा नहीं था, लेकिन मैं उसको मैनेज करता था, सोल ऑनर था मैं उस टाइम। तो लगता था मुझे कि हाँ यार, जब मैंने इतने कॉम्पिटिटिव, वो बहुत ज्यादा मार्केट कॉम्पिटिटिव, लाइक आपने सुना होगा रायपुर शहर है, तो रायपुर शहर में मतलब वन ऑफ द हम्म। बेस्ट शॉप है वो। बर्तन का शॉप था, लेकिन उसके ब्रांचेस मैंने खोले उसके बाद। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जब मैं इतना हार्ड वर्क कर सकता हूँ अगर मैं इस लाइफ में, तो मेरी प्रिपरेशन में क्यों नहीं कर सकता मैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मेरा माइंड सेट था, जो मेरा सेट हुआ, जो मेरे मम्मी ने बात बताई कि तू कर सकता है, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और मुझे करना चाहिए ये चीज, ऐसा। हाँ, तो मेन चीज यही निकल के आती है। अब देखो, पेरेंट्स को सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होती है, जैसे आप बैंक की प्रिपरेशन कर हाँ रहे हैं तो उनको इतना ज्यादा नहीं हाँ। पता है। बट वो हम्म, तब भी आपको इतना ज्यादा ज्ञान दे देते हैं, इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं ना, हाँ वो जिंदगी भर चलती है। और अगर वो। कभी भी, जैसे मान के चलो, मैं गजेंद्र के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, कि कभी भी कोई भी हाँ परेशानी हो ना, तो डिस्कस जरूर किया करो। क्योंकि खुद में दिमाग में लेके बैठोगे तो वो चीज और बड़ी होती जाएगी और विशालकाय हो जाएगी, फिर कहीं ना कहीं फिर गिव अप वाली पोजीशन आ जाती है। तो वो मत डिस्कस करो। करने से प्रॉब्लम ना, मतलब रिलीफ मिलता है उससे। मैं सिर्फ दो ही, मतलब दो ही पर्सन से, मैं बोलूंगा दो ही लोगों से बात करता था। एक तो मेरी मम्मी है, और एक तो मेरी टीचर है। जैसे मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम होता था, आपको मैसेज कर दिया, सर मुझे इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज उसके वीडियोस बना दीजिए, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। अभी तो मैं पेड नहीं ले सकता, ये सब चीज ऐसे वैसे करके मैंने आपको रिक्वेस्ट हाँ, किया, आपने क्योंकि डाला, वो मैंने सारी देखा। सब्जेक्टिव ऐसे। प्रॉब्लम्स है ना, वो आप टीचर से यस, डिस्कस हाँ। करिए। क्योंकि यार देखो, यस सर, टीचर भी बैठा है बात करने के लिए, और जो नहीं बैठा है फिर उससे बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप यस बात सर। करें और टीचर वहां से, अगर आपको एक प्रॉपर टाइम पे आपको जब प्रॉब्लम हो रही है तब गाइडेंस मिल जाए, तो आपका ना फ्लो बना हम्म। रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि यार मैं एग्जैक्टली। अब गिव अप करने पे आ ही गया हूँ। क्योंकि होता क्या है, देखो, सोल्यूशन आपको ही निकालना है। लेकिन सामने से जब एक वो तो कर इंसान बोल देंगे। देता है ना कि नहीं यार, आप कर सकते हैं, आप करेंगे, ये हम्म। देखो इसका तरीका हम्म। होता है, तो आप फिर उस तरीके हम्म। को चूज करके उसको बिल्कुल मेक इट हैपन वाली पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। जो भी करना है अपने हाथों में ही है, और अपने को ही करना है। बस ये है कि हमको डिटर्मिनेशन से करना पड़ेगा ये सब चीज। हमको डेडिकेटेड होना पड़ेगा और उसके लिए, कि आप एक चीज कितने और भी मैंने एफर्ट्स निकाली लगा है, सकते हैं। जैसा कि आपने बताया ना कि आप साथ में काम भी कर रहे थे, तो यहाँ से एक चीज ये भी निकल के आती है कि यस। डिस्ट्रैक्शन उन चीजों का नहीं होता है। जैसे अभी के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो फ्री होते हैं, लाइक कहीं काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि ये भी हम्म। देख लूं, ये भी देख लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। तो कहीं ना कहीं ये वाली हम्म। जो चीज है ना, ये इसको आपने पूरी तरह से एलिमिनेट किया है। जहां भी है स्टिक आ, हो, ये देखना है, मतलब ये हम्म। देखना है और मेरा काम चल रहा है, दैट्स ऑल। और मेरा एक और पॉइंट आउट करूंगा कि मैं एक और काम करता था, फोटोग्राफी, जिसमें मैं फ्रीलांसिंग करता था ऑनलाइन से। मैं डिजाइनिंग करता था। मेरा पूरा सोर्स था मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक से। और मैं रियली बताऊं कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और जब मैंने स्टार्ट की थी, और मैंने कल जो रिजल्ट आया रात को 2 बजे मैंने फिर से इंस्टॉल की। लाइक मैं अनइंस्टॉल कर दिया था मेरे इंस्टा में। इंस्टा से जो मेरा प्राइम बिजनेस था, लाइक मैं उस टाइम 15-20 हजार मेरे महीने के मिल जाते थे, ऐसे मैं कर लेता था, ठीक है। लेकिन स्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने अकाउंट डिलीट कर दिए, मैंने अकाउंट डिलीट कर दिए, अनइंस्टॉल कर दिए। उसके बाद मैंने कल 1.5 साल बाद, पूरे कल 1.5 साल बाद रात को 2 बजे, मतलब आज बोलूं मैं, रात को 2 बजे, तो मैंने फिर से इंस्टॉल किए। मेरे को बहुत सारे मैसेज आए, कहा था भाई ये सब चीज, मेरे क्लाइंट्स के मैसेज आए जो ऑनलाइन पे थे। ऐसे मैं फॉरेन से भी ऑर्डर लेता था, लाइक पेपल के थ्रू, डॉलर्स में ऐसे। मैंने बहुत सारी किए हैं चीजें, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं स्टेबल जॉब चाहिए थी, इसलिए मैंने बैंक ही चूज किया। और कहीं ना कहीं बैंक मेरा लेकिन पहले से यार, ही। सारी चीजें करके भी कुछ ना कुछ सीखे ही है ना। हाँ, ये चीज मेरे इंटरव्यू में काम आई मुझे। इंटरव्यू में मेरे से ना हम्म। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसका आंसर मैं नहीं दे पाया। वो बहुत खुश हुए, मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत तारीफ की उन्होंने। और मुझे लगता है कि ना ये सब चीज, जैसे हम सब्जेक्टिव नॉलेज तो है, लेकिन आपके जो जीवन में जो हुई है, वो भी नॉलेज मैटर करती है जब आप इंटरव्यू में चले जाते हो। जो प्री मेंस तक है वो तो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो आप कर रहे हो और करोगे ही, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपने बाद में वो की है, लोग उसको अंडरमाइन करते हैं, लाइक मैं इसको नहीं बताऊंगा, इससे मैं फंस सकता हूँ। अगर आपने किया है रियली में, तो उसको बताने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
और होपफुली मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, ऐसा मैं हाँ, उम्मीद और करता कहीं हूँ। न कहीं यार इंटरव्यू में भी आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज हाँ, चेक करते हैं, और आपने अगर यस। इतने सारे काम किए होंगे, इतने सारे क्लाइंट्स आपने डील किए हैं, या इतने यस लोगों के सर। साथ आप बैठे हो, बात की है, तो कहीं न कहीं वो सामने वाला भी वही जज कर रहा है कि किस तरह से ये चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रहा है उस चीज़ का, है ना? मेरा तो अच्छा, एसबीआई में अब ऐसा ही था। मैं एक चीज़ और अच्छा। पूछना चाहूँगा आपसे, और जी जो सर। बिगिनर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? क्या नहीं करना चाहिए? बिगिनर्स, पहले तो ये, क्योंकि क्या करना चाहिए वो सब बता रहे हैं यार। मैं तो बोलूँगा कि मोटिवेशन जो लोग खोजते हैं लाइक बहुत सारे, तो मैं तो बोलूँगा ये चीज़ ना पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया ये चीज़ कि लाइक मैं यूट्यूब में गया और मोटिवेशनल वीडियोस ऐसे सर्च किए। ऐसे मैंने आज तक नहीं किया रील्स वगैरह ये सब चीज़, क्योंकि मैंने बताया 1.5 साल मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं की। ये चीज़ वो अलग-अलग हो सकते हैं लोगों के ओपिनियन इस पे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मोटिवेशन खोजने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन आपके अराउंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं। आपके टीचर्स में जब जाते हो तो कहीं न कहीं ऐसे बातें निकल ही जाती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, उसको मैं रिकॉर्ड करके रख लेता था। जब मैं लो फ़ील करता था, उसको देखता था मैं। तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन तो हमेशा हाई रहने चाहिए, क्योंकि हम बैंकिंग एग्ज़ाम और बहुत कॉम्पिटिटिव है मैं मानूँगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट रहते हैं जो डालते भी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो ओल्ड रहते हैं, जिनके कॉम्पीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करो, अपने टीचर से बात करो, ये सब चीज़ करो। और उससे नहीं हो पाए तो आप दोस्त से बात कर सकते हो, ये चीज़। और दूसरी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग ना मैथ्स को लाइक जैसे मैंने किया था, ये जो बेसिक्स हैं लाइक एक्स वाले ये सब चीज़ अवॉइड करते हैं। ठीक है, आप अवॉइड कर रहे हो, प्री निकाल सकते हो, लेकिन मेंस में आपके मार्क्स नहीं बनेंगे। मेंस मैं बोलूँगा नो डाउट आप क्लियर कर सकते हो, आप ट्रिक से कर सकते हो ये स्टेप, लेकिन क्लियर करना, मेंस क्लियर करना ही काफ़ी नहीं है। और वो चीज़ ऐसा है कि आपको प्लस लाने पड़ेंगे, 10-20 नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ आपके मेंस वालों के नहीं है, वो मेंस वालों के हैं जो 2-3 साल पहले से कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, वो काफ़ी अच्छे से आते हैं, जो कि बीटेक बैकग्राउंड से हैं, जो कि ऐसे हैं। अगर आप सोचो, सपोज कीजिए आपने आर्ट बैकग्राउंड है, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आपको मैथ्स बहुत, मतलब मैं बोलूंगा एवरेज से भी थोड़ा कम होगा। मैं ये सपोज करता हूँ क्योंकि मैं खुद कॉमर्स वाला हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि आपको ना चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट वाले रहे, आपको ना ये चीज़ है कि बेसिक्स आपको भूलने नहीं है, क्योंकि बेसिक्स से आपके मेंस पे काम आएँगे। और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोग क्या करते हैं, ये मुझे आता है, मैं इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा क्यों करूँ? मैं लिटरली बताऊँ, मेरा जो मैं बोलूँ प्री में, मैं अगर बोलूँगा प्री का मेरा स्ट्रैटेजी, मैं डेली के सुबह जब मैं उठता था, 40 क्वेश्चन मैं स्पीड मैथ्स करता था मेरे, जो कि मेरे सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, मैथ्स के मैं बोलूँगा, मैथ्स की ही करता था, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा स्लो था। और लिटरली मैं बताऊँ कि मेरे एसबीआई क्लर्क क्लर्क में आए थे, 90 मार्क्स आए थे। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मेरे मैथ्स में जो पूरे में पूरे मार्क्स आए होंगे, और रीजनिंग में पूरे पूरे मार्क्स आए होंगे। जो मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि 10 नंबर उसमें कटे होंगे, लेकिन मैथ्स में डेफिनेटली श्योर हूँ कि उसमें पूरे पूरे मार्क्स आए होंगे। वो इस वजह से हुआ कि मैंने ना जो स्पीड है उस पर काम किया। और मैंने डीआई तो मैं बताऊं क्या, मेरी इतनी स्पीड हो गई थी प्री के कि वो तो ऐसा लग रहा था कि मन नहीं कर रहा था मैं। ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे ना, कि मैं मेंस के क्वेश्चन करता था, और प्री के क्वेश्चन कब करता था, जब एडमिट कार्ड आ जाता था ना, और जब हफ्ते बचे रहते थे, तब मैं प्री के मार्क्स लगाता था। और ऐसा लगाता था कि दिन में 2-3 मार्क्स लगाता था, लेकिन उसको अच्छे से एनालिसिस करता था। एनालिसिस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ना बताता है कि आप कितने टाइम में कर रहे हो ये सब चीज़, और आपके मतलब कॉम्पिटिटिव दिखाता है कि आप कितने आगे हो, कितने लोगों से आगे हो, ये सब चीज़। और होता है कि मतलब मैं नहीं बोलूँगा मतलब मॉक किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और मैंने दोनों ही किए हैं, मॉक से भी किए हैं, और ऐसे सेशन से मैंने सबसे ज़्यादा किए हैं। मैं बोलूँ तो सेशन में पॉज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं रैंडम क्लास में कभी भी चले जाता था ऐसे, आपकी क्लास तो करता था, लेकिन मुझे और क्वेश्चन चाहिए होते थे, तो मैं किसी रैंडम क्लास में चले जाता था। मैं क्वेश्चन कर, मुझे कम रखते थे क्वेश्चन, बाकी ना यूट्यूब में जो पढ़ाते थे कोई कोई नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं रैंडम चले जाता था, तो मुझे काफी मतलब लो कंटेंट नहीं बोलूंगा, मतलब ऐसे है कि वो मुझे इजी लगते थे, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा, तो वो चीज ना मेथड मेरे दिमाग में फिक्स हो गई थी कि इसको कैसे करना है, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। मेंस के क्वेश्चन भी मैं इजीली मतलब सॉल्व कर रहा था। एक टाइम ऐसे आ गया था कि मैं मेंस के क्वेश्चन ना, मतलब अभी भी मैं जब बना रहा था, तो मेरा ऐसे टाइम रहता था लाइक 7 बजे से 8:30 बजे, 1.5 घंटा मैं मेंस के मतलब मेंस के क्वेश्चन बना देता था। उसमें मैं 4-5 डीआई करता था, और 2-3 पजल कर लेता था। तो आप स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो कि उसमें स्पीड कैसे हुई, वो भी मेंस के अच्छे खासे क्वेश्चन लाइक वेरिएबल वाले। तो कहीं ना कहीं आपके सेशन मुझे अच्छा, काफी हेल्प एक की है। एक आखिरी क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे।
हाँ, फिर वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ऑडियंस भी बोर हो जाती है। हाँ, हाँ सर, एक ये तो आखिरी है। क्वेश्चन, हुँ। मैराथन आपने देखे थे एग्ज़ाम के पहले? हाँ, मैंने देखे थे, पूरे देखे थे। मैराथन का मैं एक्चुअली में ऐसा था कि मैं शॉप पे बैठता था, तो मुझे लाइव अटेंड करते नहीं बनता था, कस्टमर आते रहते थे, तो मैं उसको ना पॉज़ करके मैं क्वेश्चन बनाता था। और मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती थी उसको मैं फिर कंटिन्यू करके मैं देखता था उसको। तो कहीं न कहीं इससे ना मुझे वो चीज़ मिली कि मुझे जो आता है उसको, और मैं कभी-कभी ऐसे भी करता था, जो मुझे आता है उसको भी देखता था कि इसको और शॉर्ट कैसे किया जाता है। लाइक मुझे मेरे मेथड शायद लॉन्ग हो, सर के मेथड थोड़े शॉर्ट हो, तो ये चीज़ उसमें अप्रोच से चेक मैं करने बेस्ट के लिए। पॉसिबल जो आउटकम था, अप्रोच, तो जिसमें जो बेस्ट लगता था उसको मैं अच्छे दिमाग में फिट कर लेता था, उसको प्रैक्टिस करता था। फिर मुझे मेरा माइंडसेट यही रहता था कि ये मेरे लिए शॉर्ट है, ये मैं करूँगा। अब वो आपके हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा। तो मैं उसको चॉइस मतलब सिलेक्शन, मैं बोलूँगा कि मेरे मतलब प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैं शॉप पे बैठता था, तो टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। और सिलेक्शन मेरा, मैं बोलूँगा क्वेश्चन सिलेक्शन, जो कि मेरे मेंस में बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट डाले, जो कि मेंस के मार्क्स के लिए। तो मुझे ये 2 चीज़ें, 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगी मुझे, ऐसा। और मैं यही सजेस्ट करूँगा लोगों को कि अ, मतलब अपने मतलब जो भी चीज़ है, मतलब मेरे से अगर कुछ सीख मिले जो अच्छा लगे, मैं यही बोलना चाहता हूँ सबको कि ना, जो चीज़ किसी से अच्छा लगता है, एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लो, अगर आपको अच्छा लगे तो कर लो, अगर ना लगे तो आप उसको, अगर आपके पास उससे अच्छा है तो यू कैन गो विथ इट, ठीक है, आप वो कर सकते हो। तो आपको एक बार एटलीस्ट ट्राई करनी है, आपको सबके मेथड्स, मतलब सबके नहीं बोलूंगा, लाइक आप है आपके तो आपके जैसे बहुत लोग, जैसे मैं पहले ही करता था, मतलब पॉज कर लिए फिर बना लिए, तो अरे यार इसको तो बना लिए, ये तो डीआई क्रैक हो गया मेरे से, अब क्वेश्चन क्या बनाऊं। लेकिन यही चीज मेन चीज है, क्योंकि ना मैंने देखा है, मैंने इतने सारे मेंस दिए, लाइक मैंने ऑलमोस्ट सभी मेंस दिए हैं। तो मैं देखा कि एसबीआई क्लर्क और एसबीआई, ये चीज ऐसे कि उसके जो क्वेश्चन थे, जैसे हम डीआई तो क्रैक कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो अब हलवा होंगे ऐसे करके, मतलब लाइक वो तो इजी होंगे हमारे लिए, तो क्यों करें, ऐसा होता है। लेकिन मैं ना ये चीज करता था, लेकिन वो आईबीपीएस पीओ के बाद पता चली कि मुझे क्वेश्चन भी करने चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारी स्पीड पता चलती है, और ये चीज कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं उससे। डीआई तो क्रैक कर लिए, ठीक है, क्योंकि लेकिन एक्चुअल वो, में डीआई करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। एट द एंड हाँ हमें वो चीज है, क्वेश्चन में भी जो छोटे क्वेश्चन छोटे वो करने पड़ेंगे। ट्रिक्स डाल देता है, मतलब ट्विस्ट हाँ, वाली लैंग्वेज डाल देता है, यस। लॉजिकल थोड़े से वर्ड डाल देता है, या घुमा के थोड़ा सा वो प्रेजेंट करता है, तो उसको भी लाइक उस पर भी अटैक करना आना चाहिए हमें। और हम जब मैक्सिमम क्वेश्चन के जब हम सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन के हमें वर्ड टू वर्ड याद हो जाते हैं, फिर हम वो डेटा पे याद रखते हैं सीधा। हमारे ऐसा होता है कि हम स्किम करते हैं, लाइक हमारे आंखें चलती है सिर्फ, हम उसको डेटा को पढ़ते हैं, हम्म। लाइक कितना परसेंटेज है, कितना अमाउंट है, कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, ये चीज माइनस करना है, ये प्लस चीज करना है, आपने कितना बहुत सही इंटरेस्ट है, बोली। ये। तो मैं ऐसा हो यहाँ गया पे था कुछ कि, बोलना चाहूंगा गजेंद्र। ये हाँ, चीज आपने इतनी सही बोली है कि ये जो स्किमिंग वाला जो आप मेथड बता रहे हो ना, ये हाँ, इंसान को, मतलब स्टूडेंट को बहुत टाइम बाद पता पड़ती है ये चीज, पता है क्या? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो यस सर, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह रेशियो मेथड्स के ऊपर ही जाता रहता है हाँ, ना। तो जो इन हम्म, सब चीजों के ऊपर जाता है उसको ये पता नहीं पड़ता। ये जो स्किमिंग वाली जो चीज है ना, ये अगर आपके अंदर हम्म। स्किल आ गई, तो मतलब आप ये समझो कि आपने क्वांट को 80% विजय प्राप्त कर लिया। वो चीज़ मैंने डेवलप की, मुझे बाद में काफ़ी ना, जब मैंने 2-3 मेंस दिए ना, तब मुझे लगा कि मैं काफ़ी सही हो गया था इस चीज़ में, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड ही नहीं थी। मैं क्वेश्चन पढ़ ही लेता था बहुत कम, लाइक 10 सेकंड, 12 सेकंड ऐसे में ही मैं मेंस की क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो सोचो बहुत है ये, और उस टाइम में ऐसा होता है कि बहुत टाइम सेविंग है ये, मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा ये चीज़। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, मैं डीआईबी करता था ना, तो उसको क्वेश्चन मैं बराबर करता ही था, क्वेश्चन के आंसर निकालता था, क्वेश्चन मैच करता था। और एक चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती थी कि आप ऑप्शन नहीं डालते हो। इससे क्या होता है कि इससे ना हम एकदम श्योर हो जाते हैं, ये चीज है कि हमें जो आएगा वो आंसर वो है। और ये चीज बहुत काफी हेल्प मिली कि हमें देखो, वो चीज, आप मेन चीज जैसे, पता है क्या है? मैं अपनी क्लासेस, अपने क्वेश्चंस या जो भी कंटेंट होता है उसको इस तरह से डिजाइन करता हूँ कि मैं आपको हम्म, पूरी तरह से मजबूत करूं। क्योंकि हम्म, समस्या क्या है कि बहुत से स्टूडेंट आते हैं ना, नए स्टूडेंट, वो बोलते हैं ऑप्शन नहीं है, एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, वो क्लास देखना बंद ही कर देंगे मेरी। लेकिन उनको हम्म, ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म आप अपने साथ में क्या कर रहे हो। जो समझ रहा है ना कंटेंट को, जो तरीका समझ रहा है ना किस तरीके से मैं वहां पे चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो एक बार पकड़ लिया ना अगर उसने, वो छोड़ेगा नहीं, वो सीधा तैयारी छोड़ेगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऑप्शन ऑप्शन से करते थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लोग गलत करते हैं, काफी सही है, मैंने भी ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिस ना विदाउट ऑप्शन ज्यादा बेटर है, क्योंकि ना उससे क्या होता है कि स्पिरिट डेवलप होता है कि हमको सॉल्यूशन करना ही है इसका, हमको आंसर लाना ही है, चाहे गलत हो चाहे कुछ भी हो, हमें ऑप्शन की तरफ नहीं देखना है। भले हम एग्जाम में अप्रोच ऐसा होता है कि हमें ऑप्शन देखनी पड़ती है टैली करने के लिए। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारे बनते नहीं है, तो उस टाइम में यूनिटरी मेथड हो जाते हैं, काम आ जाते हैं। मैं एग्री करता हूँ इससे, लेकिन हमको ना जो चीज मतलब जैसे होता है कि मतलब मैं बोलूँ तो हमें प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए जो मतलब हम ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम करनी चाहिए, मतलब प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बोलते हैं ना, वो करनी चाहिए। तो मैं ये बिलीव करता हूँ। और एग्जाम में क्योंकि ये हेल्प मिलेगा ही, उससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और यही चीज है जो कि मेरे मेंस में काफी हेल्प हुई इससे, ये चीज। और खैर सभी को यही काम देगी, बस यही है। देखो काफी सारी चीजें बता दी हैं गजेंद्र ने भी और मैंने भी साथ में बैठ के बात में ऐसी ऐसी चीजें बोल दी हैं जो कि आपको आई थिंक क्लास में जाके ही पता पड़ेंगी। कभी आप अगर फॉलो करोगे, अगर आप बिगनर हैं अच्छे से फॉलो करेंगे तो हो सकता है एक आध महीने आप मेरी क्लास देखोगे, अब आपको जाके ये सारी बातें पता पड़ेंगी। तो एक वीडियो में आपको इतना सारा ज्ञान मिल रहा है, तो खैर यही है। सो जी सर। ठीक है, काफी अच्छा लगा मुझे भी, और फिर आई से होप बोलूंगा आपको भी सर एक अच्छा ही बार लगा होगा। थैंक यू। बाकी तो बताइए। थैंक यू आपके एफर्ट्स के लिए, मैं एक बार और फिर से थैंक यू बोलूंगा अच्छा, आपके एक एफर्ट्स चीज के और लिए। मैं पूछना चाहता हूँ। एक मेरे को ना स्टार्टिंग से क्वेश्चन था, मैंने सोचा था कि बीच में मिडिल ऑफ द सेशन में पूछूंगा मैं कि हाँ सर। एक तो मैं वो इतनी सिद्धम कहानी खत्म लिखता हूँ, वो तो मेरा स्लोगन है, हाथ में भी आप हाँ देख सकते हो, मेरे पास तो टैटू हाँ भी है हाँ। उसका। यस लेकिन सर, मैंने यस। देखा है आप जब भी मैसेज करते हो मुझे, जितने भी मैसेज आपने किए हैं ऑलमोस्ट अधिकतर मैसेज में वो आपने लिखा है, तो क्या मतलब मेरे को तो मोटिवेट करता है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि वो लिखना चाहिए? एक्चुअली मैं मुझे जब ये बात है कि मुझे ये जो है संस्कृत, मैं बोलूंगा इसको लैंग्वेज, ये संस्कृत है जो कि मुझे पहले से ही पसंद था। और मुझे ना ये जो संस्कृत के श्लोक थे, लाइक जो भी है, मैं हमेशा अपने व्हाट्सएप स्टेटस हो चाहे कुछ भी हो, इंस्टाग्राम, मैं संस्कृत के श्लोक भी लिखता हूँ। अभी भी अगर कोई मेरा टेलीग्राम चेक करे तो उसमें भी संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, जो कि है मेरा मतलब निरंतर कर्म मेरा धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। ये चीज मैंने लिखा है, और ये मेरे बहुत पहले से है, लाइक मेरे 10th 12th के मैंने ऐसे, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइक हमने अपने रूट से जुड़े होते हैं। और मैंने जब आपका पहला सेशन देखा तो मुझे बहुत हिट कर गई, लाइक ये मतलब ये जो सर है मेरी थिंकिंग जैसे लगी मुझे बहुत काफी। और मैं ये चीज मतलब ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं इसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड पहले से ही था, तो मैं इसलिए ना उसको रिपीट करता था। और आप मुझे हमेशा से लगता था कि आप जो जो आप देते थे ना, लाइक हाइड वाला जो गिव अवे, तो पहले मैं गेस कर लिया था आपके पहले गिव अवे में कि इति सिद्धम कहानी सिद्धम ही है। लेकिन मैं अपने दिवाली के प्रिपरेशन में बिजी था, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। उसके बाद अचानक वीडियो देखा तो वो था। खैर उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपकी बाकी क्लास देख के ही कर लिए। ये मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि आप पैड ले सकते हो तो बहुत काफी अच्छा है, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन आप उससे पैसे वैसे कलेक्ट करके ले सकते हो, क्योंकि देखो मैं बोलता हूँ कि प्रिपरेशन आपको जिंदगी में एक बार करनी है। तो आप अगर पैसे के लिए सोचोगे, मैंने तो नहीं सोचा है। मेरे ना लेने के रीजन ये थे कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले चुका था, और मुझे कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, और मैं किया भी था आपके वीडियोस से। और उसमें मैं जो प्लेटफॉर्म लिया था उससे मैं मैथ्स नहीं पढ़ता था, आपसे पढ़ता था। और मैं तो इंटायरली बोलूँ कि आपकी अगर कोई फ्री क्लासेस भी कर लिए, मोर देन इनफ है। अगर आपको फास्ट करना है, मैं बोलूँगा मोर देन इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जल्दी करना है तो आपको मैं बोलूँगा कि पेड वगैरह ले सकते हो। मैं ये प्रमोशन नहीं है मेरा, मतलब ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद दूसरे प्लेटफॉर्म का लिया था पैड, और जो कि मुझे काफ़ी हेल्प मिली। क्योंकि हम जब फ्री कंटेंट जब भागते हैं तो ऐसा होता है कि हम ना वो चीज़ खोजने में टाइम वेस्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत एग्जैक्टली। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे बोला कि टाइम मैनेजमेंट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और ये मेरा जो ग्रुप एक्सरसाइज हुआ था उसका टॉपिक था। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ना, मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा बोल्ड मूव लिया था। लाइक उन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो अरेंज करना रहता है, 10 पॉइंट दिए रहते हैं, अरेंज करना रहता है। तो उन्होंने जो बोला कि लाइक ये चीज पहले आनी चाहिए, सब एग्री हो गए थे। और मैंने अचानक बोल दिया कि मैंने आप सबसे डिसएग्री करता हूँ, मेरे ओपिनियन में ये होना चाहिए। वो मेरा बहुत बोल्ड मूव था, और सब ने एक हाँ में एग्री भी कर गए मेरे पॉइंट्स को। वो भूल गए थे कि हम यार एक्चुअल में पता इंडिविजुअल है क्या नहीं है, है। आपकी जितनी भी स्टोरी है ना सुन के मेरे को मतलब इतना मजा आ रहा है, मैं बिल्कुल 1% भी बोर नहीं हो रहा हूँ। क्यों? रीजन ये है कि एक मेरे को वो ओम शांति ओम का डायलॉग भी याद आया कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात हाँ ये आपको चीज है, मिलाने में पूरी साजिश में लग जाती है। तो ये आपकी चीज जो है। भी चीजें है ना, छोटी छोटी जो चीजें आपने हर जगह कंट्रीब्यूट किया है अपनी लाइफ का,
तो हाँ, अब जैसे मान के चलो कि आपका जी में वही टॉपिक आ गया टाइम मैनेजमेंट का, तो आपको हाँ, पता है वो टाइम चीज़, मैनेजमेंट। तो कहीं न कहीं पूरी कायनात लगी पड़ी है कि नहीं भैया इसको हुँ, चाहिए एसबीआईपीओ, इसको देना है कैसे भी करके। खैर हाँ, और बढ़िया मेरे है यार, अच्छा है। ठीक ठीक है सर, कभी मतलब अगर मौका मिले मुझे आने का तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा ये चीज़। ऐसा है क्योंकि मेरे को ये तो काजू मतलब कतली चाहिए ड्रीम बस है। उसके एरिया के साथ में, और कुछ नहीं। ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा, एरिया कैसे भेजूँ ये चीज़ मैं फाइंड आउट करूँगा फिलहाल तो। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मिठाई है तो एरिया कैसे करूँ मैं ये चीज़ है, क्योंकि वो मेरे पास पहले आएगा फिर आपके पास भेजूँगा। ये तभी पॉसिबल है जब मैं आपसे मिलूँगा। तो होपफुली हुँ, होना हुँ, चाहिए, हुँ। मुझे ऐसा ट्रिप बनाना पड़ेगा जिससे मैं आपको मिलूँ और आपको प्रेज़ेंट करूँ वो काजू कतली। और सही है ये, मुझे वो अभी तक याद है मुझे। और आई थिंक वो जो सेशन में रहे होंगे वो मेरी इस बात से कनेक्ट कर रहे होंगे, जिसने वो सेशन देखा होगा। हुँ, वो सेशन था मेंस्ट्रुएशन का, जो कि सेकंड या थर्ड टॉपिक था वो कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं कितना सही हूँ, मैं कोई ब्लफ नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़, ये मैं एकदम रियल हुँ, रियल हुँ, हुँ। एग्जांपल बता रहा हूँ, ये चीज़ मेरी जो मेरे साथ हुई है ये चीज़। बाकी तो सब है। बाकी मैं बोलूँगा सब लोग अपनी मतलब फुल मतलब बोलूँगा जितना आप कर सकते हो, जितने आपने लाइफ में कोशिश किए हैं, उससे डबल करने की कोशिश करना, क्योंकि लाइफ में आपको एक बार प्रिपरेशन करनी है, आपको जॉब पहले ले लेनी है, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। लाइक मेरी मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिपरेशन करते रहूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना मेहनत तो करनी है पहले कि आप एक जॉब ले लें, आपका जॉब सिक्योर हो, आपके फैमिली की जो टेंशन्स है वो कम हो जाए। हुँ, खत्म हुँ, तो हुँ। मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके जॉब डेजिग्नेशन पे, आप किस डेजिग्नेशन में, क्योंकि सबके इंडिविजुअल नीड्स अलग होते हैं, किसी परिवार के नीड्स अलग होते हैं। तो वो तो अलग है, लेकिन पहले मैं बोलूंगा कि आप अच्छे जितने आप कोशिश कर सकते हो अपने। मैं सबको यही बोलता हूँ, मेरे से बहुत लोग टिप्स मांगते हैं, लाइक मेरे मेंस निकले कंजिक्यूटिव, मतलब मेंस भी निकले, प्री भी निकले हैं। तो मेरे से मतलब मैसेज करते हैं कि मैं बिगिनर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उन सबको यही बोलता हूँ कि सबसे पहले ना आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने आप में सेल्फ डाउट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। मुझे लगता था कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा ऐसे, और मैं जैसे सोचता था वैसे ही होता था। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ, तो धीरे धीरे वो 2 घंटे से मैं कब वो 16 घंटे 17 घंटे मैक्सिमम मेरे 18 घंटे हैं। सब वो दिमाग मेरी का विल खेल है, पावर ही थी। सब दिमाग हाँ, का खेल वो है। मेरी, मैं बोलूँ तो मेरे मैक्सिमम 18 घंटे हैं, जो कि मैंने एस बी आई पी ओ के दौरान मैंने की थी। 18 घंटे मैं डेली करता था। मैं, और क्योंकि मेरा ऐसे था कि मैं जो डेस्क है ना, मैंने ले लिया था, मतलब घर में बोला था कि मुझे 3 महीने दे दो। मेरे मेंस निकल रहे थे तो मैंने बोला कि 3 महीने दे दो, 3 महीने मुझे शॉप पे नहीं बैठना है, और मुझे एक कमरा दे दो। कमरा तो था नहीं फिलहाल, तो मैं शॉप, जैसे शॉप क्लोज कर देते मेरे लिए ना, मेरी मम्मी शॉप क्लोज कर दी थी, एक शॉप ना क्लोज कर दी थी, उसके अंदर मैं पढ़ता था। ऐसे हुआ, और 3 महीने से उस शॉप के अंदर हूँ मैं। और सिर्फ खाना आता था और मैं नहाने के लिए ये सब चीज के लिए निकलता था ऐसे। और हुआ ऐसे कि ना, मतलब वो उसमें क्या बोलते हैं कि मैंने प्रिपरेशन की, और ऐसे होता था मेरा कि मैं उठता था सीधा डेस्क पे बैठता था। ऐसे उठता था, फिर नहाता था, फ्रेश होता था, डेस्क पे बैठता था, फिर खाना खाने के लिए वहीं पे डेस्क में आ जाता था, और मैं खाता था, फिर पढ़ाई में लग जाता था ऐसे, जब तक मुझे नींद ना आए, जब तक मुझे मेरा माइंड एकदम ऐसे मतलब भारी ना हो जाए ऐसे। तो मैं वो करता था, मैंने एसबीआई के टाइम में ये किया है मैंने। और मैं सोचता हूँ कि ना, जिसकी अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना ना, ये बहुत बड़ा टास्क है मैं बोलूंगा। और ये करना चाहिए लोगों को, क्योंकि ना क्या होता है कि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आपने वो आपको ना वो इंस्टेंस याद रखना है, आपको वो बात याद रखनी है कि आपके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आया होगा जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। तो उस मेहनत को याद करो और उससे डबल एफर्ट लगाओ, आपके जरूर सिलेक्शन होंगे। ये मेरा हमेशा से बोलना रहता है ये चीज, क्योंकि एक बार करनी है, उसके बाद तो फिर आपके, जब आप एक बार मेहनत कर लोगे तो आपको सब चीज इजी लगने लग जाएगा। आप बोलोगे फिर, यार मैंने ये निकाल दिया, अब तो आरबीआई निकालना है, अब तो बहुत कुछ करना है। लाइक जैसे मैं गोल कर रहा हूँ, होपफुली अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आरबीआई जरूर करूंगा मैं, और खैर आपका साथ आपके रहेगा तो जरूर हो जाएगा। अभी अभी बिल्कुल, बिल्कुल, अभी जो आपका सिलेक्शन हुआ है उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहूँगा, वेटरन टीम की तरफ से और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से। और बाकी आपके यस सर। आगे के जितने भी गोल्स हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल जितना साथ मेरा रहेगा, जितना मैं दे सकता हूँ उतना बिल्कुल आपका साथ दूँगा। बस जी ठीक है, सर। आपको मैं क्या ही बताऊँ, आपको तो सारी चीज़ें पता ही है। खैर इसको यहीं एंड करते हैं, अभी काफ़ी लंबा हो गया है ये वीडियो। यस तो सर। लास्ट में मैं यही बोलूंगा, जितने भी लोग नए आ रहे हैं वो थोड़ा सा समझो, चीजों को देखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सारी चीजों के पीछे भाग रहे हो लेकिन
1 साल बाद, 2 साल बाद आपको पता पड़े कि यार ये चीज़ हम गलत फ़ॉलो कर रहे थे, तब जाके आप अपने हाँ, आप को आपको सुधारो। प्री और मेन तो कहीं न साथ में कहीं लेनी पहले है, से ये ही मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता सुधारना हूँ। पड़ेगी। हाँ, और प्री हुँ, और हुँ। मेन साथ में लेके चलने हैं, ऐसा ऐसा मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ मैं बोलूँगा आपने बोला था, और मैं मतलब मुझे मतलब मैं एक टीचर का और नाम लूँगा जो मेरे सिटी के हैं, अंकुश सर। तो ये 2 टीचर मुझे इसलिए पसंद आते थे क्योंकि वो हमेशा स्टार्टिंग से बोलते थे कि आपको प्री और मेन साथ में लेके चलना है, ये चीज़। तो मैं उसको फ़ॉलो किया, प्री और मेंस मेरे साथ में ही चले। जब मैं मेंस को क्वेश्चन करता था तब मुझे प्री एकदम आसान लगे। बस प्री में मुझे क्या करना था, स्पीड बढ़ानी थी अपनी। कॉन्सेप्ट मेरे एकदम क्रिस्टल क्लियर हाँ, थे क्योंकि सब। यार देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मैं चलो स्टूडेंट के कंफर्ट लेवल से बात कर भी लूँ, लेकिन एट द हुँ, एंड जब सिलेक्शन की बात आती है तो फिर स्टूडेंट्स को हम उसके कंफर्ट लेवल में नहीं रख सकते, उसको बाउंड्री तोड़ना पड़ेगी। और हुँ, आपके ऊपर वो पूरा फोकस करता है, आपकी वो सारी बातें मानता है, तो यू आर द फेस, तो आपको बोलना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को। आप हुँ, अगर नहीं यस बोलोगे सर। और आप भी अगर नहीं करोगे उसके साथ में, तो उसके अंदर हिम्मत नहीं आएगी। इसलिए मैं हमेशा लगा रहता हूँ। इवन अभी भी अगर मैं कोई क्लास लूंगा ना आफ्टर दिस वीडियो, तो मैं मेंस ही पढ़ा हुँ, रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड वही है भाई, वही हमारा डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचा और सकता है। जो आप फ्री करते तो हैं एट ना द कि एंड देखो 1 सारे हफ्ते लोग कर पहले, लेते हैं कैसे ना कैसे। जैसे आप करते हैं ना 1 हफ्ते पहले प्री स्टार्ट कर दिए, तो वैसे ही मेरा अप्रोच था। 1 हफ्ते पहले मैं प्री की प्रैक्टिस करता था ऐसे। हाँ, क्योंकि वही जो कि तरीका मुझे होता है यार, प्री के लिए हाँ, वही स्टार्टिंग चीज़। में पढ़ लो और फिर उसके बाद जब हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है प्री के लिए, एग्जाम का हमारे डेट आ जाती है, उसके पहले 10-15 दिन पहले या 10 दिन पहले कर लो, मोर देन इनफ होता है। बट मेंस को सही ऐसा है। प्रिपेयर करो कि अगर कल तुम्हारा मेंस करवा दिया जाए ना, तो कल भी तुम बिल्कुल 100% तैयार रहो अपने अंदर से, कि हाँ और तुमको वो पता है कि मेंस का पेपर आएगा, आई कैन डू दिस। और कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो ही जाती है प्रैक्टिस से, ये चीज़ है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक बार सबसे पहले मे डर खत्म करना होता है, दूसरा कॉन्फिडेंस और तीसरा, मेंस का डर अब मैंने ये गजेंद्र काफ़ी बड़े एग्ज़ाम्पल हैं और मैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हूँ उस चीज़ का, कि आपका बैकग्राउंड जज नहीं करेगा कि आप किस जगह जा रहे हो। आपका यस सर। बैकग्राउंड जज नहीं करता है। अब मैंने बीए किया हुआ है, हुँ, गजेंद्र ने बीकॉम किया है ना? कुछ यस लोग सर। बीटेक करते हैं, वो भी मेरे से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग एमटेक कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भाई बाउंड्री अगर आप एक बार तोड़ोगे ना, तो अपने आप को एक अलग ही लेवल पे देखोगे। मैंने बीए किया है और अगर मैं रोता रहता ये चीज कि नहीं मेरे से नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आज यहाँ पे नहीं हुँ, बैठा होता। और आज जो हमारे साथ में एग्ज़ैक्टली। स्टूडेंट जो सिलेक्ट होके आते हैं वो भी नहीं बैठे होते। कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो बाउंड्री ब्रेक की है। उन्होंने उसको अपना ना एक्सक्यूज नहीं बनाया कि मैंने बीए किया है, कॉमर्स किया है, मेरे से होगा कि नहीं, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, एसबीआई तो बहुत टफ पेपर होता है। ठीक है, होता है, हुँ, एक समय पे लगता है, हुँ, आप बिगनर हैं, आपको लगेगा। बट आफ्टर हुँ, सम टाइम जब आप तैयारी में आ जाते हो, आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाता है, एक अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाता है, एक अच्छा मेंटर आपको मिल जाता है, टीचर मिल जाता है, पेरेंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें जब आपके सामने आ जाती है ना, तो वही बात है कि कायनात फिर तो झुकेगी यार आपको आपके हुँ, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। सही है तो सर। बस यही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है गजेंद्र की और मुझे काफ़ी यस सर। अच्छा लगा है, नो डाउट स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा लगे। जी सर। तो थैंक यू सो मच सर, बस यही है। आपके एफर्ट्स थैंक यू के सो लिए। मच। और आपका भी मैं बोलूँगा कि आप यहाँ आए, आपने अपना टाइम दिया और यस सर। आपके घरवालों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई कि यस उनका सर। बेटा सेलेक्ट हुआ है। तो थैंक यू सो बस मच अपनी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपना जो भी हुँ, भविष्य है उसको बढ़िया बनाइए, अच्छे से जी सर। जो भी है लाइफ बढ़िया अच्छे से व्यतीत करिए। तो मेरी जी तरफ से सर। इतना ही गाइस, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में और किसी स्टूडेंट के साथ और किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ और किसी हुँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। जो जी। भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। सर एक थैंक यू लाइन गजेंद्र। बोलते हैं, सर लाइन बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। इति सिद्धम कहानी खत्म। बिल्कुल, बिल्कुल। इति सिद्धम कहानी खत्म। हुँ, और ये जब हुँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपके दिल से निकलती है चीज़ें, जो यस कि सर। आज सामने जो हमारे सज्जन बैठे हैं, उनके दिल से निकली है। और ये जी सर। बिल्कुल आप बात मानोगे, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपने बिल्कुल दिल से फॉलो की होंगी इस चीज़ें, मेरी बोली गई बातें, मेरी पढ़ाई गई चीज़ें, तो आपके दिल से ज़रूर निकलेगा और मैं यही चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के दिल से वो चीज़ निकले। जी थैंक सर। यू सो मच गजेंद्र। थैंक यू। थैंक यू सर।